मित्रों, कथाएं बहुत ही रोचक हैं। गौर से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। चलो बच्चों, आगे बोलो। ई से इमली। इमली का पेड़ किसका है? झबरू का है गुरुजी। इधर आवे झबरू। उसका कान जोर से खींचा। इमली ही मिली लगाने के लिए हरामखोर। लगाई नहीं गुरुजी। कभी बीज फेंका होगा तो अपने आप हो गई। मेरे लिए क्यों नहीं लाया आज तक? अब की बार ले आऊंगा पक्का। झबरू बोला। चल ठीक है, आज बहुत हो गया, चलो अब छुट्टी। बच्चे अपना बस्ता उठाकर भाग लिए। गुरुजी भी घर की ओर चल दिए। रास्ते में बगल के गांव का लच्छू मिला। राम राम गुरुजी। राम राम लच्छू। कुछ परेशान सा दिख रहा, क्या बात है? क्या बताऊं गुरुजी, वो बैसाखू है ना, उसकी बातों में आकर मैंने गधा खरीद लिया उसका। तब से शनि लग गया मुझ पर। है? क्या तुझे भी बेवकूफ बना दिया उसने? तुझे से भी क्या मतलब गुरुजी? कहीं आपको भी तो? अरे नहीं भाई लच्छू, मैं क्यों ऐसा करने लगा? क्या बताऊं गुरुजी, जब भी वो गधा दिख जाता है मेरे पीछे पीछे चल देता है। जीना हराम कर दिया है उसने। मैं कुछ दिन कहीं बाहर जाने की सोच रहा हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हे भगवान, यह तो कहीं चला जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? गुरुजी मन ही मन बोले। मुझे तो यही नौकरी करनी है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि लच्छू अचानक भाग लिया। गुरुजी उससे कुछ पूछते, वो 9 2 11 हो गया। गुरुजी कुछ समझ पाते तब तक। राम राम गुरुजी। गुरुजी पलटे तो देखा बैसाखू गधे के लिए उधर ही आ रहा था। गुरुजी की सांस अटक गई। ये कमीना कहां से टपक पड़ा? अबे मैं नहीं जानता तू कौन है। अरे राम राम मत किया कर। क्या गुरुजी, आप भी? राम राम ही तो बोल रहा हूं, इसमें किस बात की नाराजगी? अबे तू जिसको भी राम राम बोला, समझ ले उसके बुरे दिन शुरू हो गए। शनि है तू, शनि। गुरुजी अपने घर की ओर चल दिए। रुको गुरुजी, ऐसे कैसे चल दिए? थोड़ी कृपा कर देते तो ठीक रहता। किस बात की कृपा? कोई एहसान है क्या तेरा मुझ पर? गुरुजी बस 50 रुपए की बात थी, और क्या? तेरा खजाना जमा है क्या मेरे पास, जो इतनी बेशर्मी से मांग रहा है? मेरे पास कोई पैसे नहीं अभी। सोच लो गुरुजी, कहीं ढेचू अपनी पर आ गया तो? फिर मत कहना। उधर ढेचू ने भी अपना मुंह ऐसे किया जैसे गुरुजी को अपनी बत्ती से दिखा रहा हो। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो चला। तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि तू रुक जा। बैसाखू चल दिया, लेकिन ढेचू वहीं खड़ा रहा। अबे इसे तो ले जा हरामखोर। नहीं गुरुजी, आपने पैसे तो दे दिए हैं इसके, अब ये आपका हुआ। अब मैं इसे नहीं ले जाने वाला। ऐसे मत कर यार, मुझे तुझसे ना तो पैसे चाहिए ना ही ये। क्यों मेरा सत्यानाश करने पे तुला है? थोड़ा रहम कर यार। नहीं गुरुजी, जब आपने इसके पैसे दिए हैं तो ये आपका है। मैं इतना भी बेगैरत नहीं। पता है मुझे कितना गैरतमंद आदमी है तू। बेचारे लच्छू को भी फंसा दिया तूने। ना जाने कितने लोगों को ठगा होगा तूने। मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं बेचा था ना। आपने लिया था तो सोच समझ कर लिया होगा। अरे गलती हो गई मेरे बाप, थोड़ा रहम तो कर। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सामने मत आया कर। आज के बाद कमीना होगा जो तुझसे पैसे मांगेगा। ठीक है गुरुजी, लेकिन 50 रुपए। ये ले 50 रुपए और दफा हो जा। लेकिन आज के बाद अगर दिखा तो कसम से मैं भले जेल चला जाऊं, लेकिन तेरा खून जरूर कर दूंगा। साथ में ढेचू का भी क्रियाक्रम कर दूंगा। अरे नहीं गुरुजी, अब इस रास्ते पर भी नहीं आऊंगा कभी। बैसाखू एक बार को सहम गया। कहीं सच में गुरुजी कुछ कर गुजरे तो? ठीक है गुरुजी,
राम राम। रहने दे, तेरी राम राम बड़ी भारी पड़ी मुझे। जान बचाकर गुरुजी घर पहुंचे। राम दुलारी ने देखा गुरुजी हांफते हुए आ रहे थे। क्या बात है, सब ठीक तो है? राम दुलारी ने उनके चेहरे की ओर देखकर पूछा। गुरुजी सहम गए। कहीं सच बता दिया तो खाना हराम हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, वह भूख लगी थी तो थोड़ा तेज चलकर आ गया। सच बोल रहे हो ना? अरे भाग्यवान, तुमसे झूठ क्यों बोलने वाला? कहीं वो ढेंचू तो नहीं मिल गया? अभी उधर से जाते हुए देखा था मैंने। गुरुजी सहम गए। अरे नहीं मिला कोई, बोल दिया ना। अब खाना तो लगा दो, भूख के मारे जान निकली जा रही है। चलो हाथ मुंह धो लो, तब तक खाना लगा देती हूँ। गुरुजी ने खाना जल्दबाजी में खाया, क्योंकि उनको रामू के घर जाना था। कहीं देर हो गई तो मामला ठन ठन गोपाल हो जाएगा। अच्छा भाग्यवान, मैं थोड़ा पास के गांव जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आता हूं। गुरुजी रामू के घर पहुंचे। राम राम गुरुजी। रामू के पिता गुरुजी को देखकर बोले। राम राम ठाकुर साहब, इधर से जा रहा था, सोचा थोड़ा आपको मिलता चलूं। जरूर गुरुजी, कहिए कुछ काम है क्या? अरे नहीं ठाकुर साहब, काम वाम कुछ नहीं है। मैं तो बस आपको मिलने चला आया। आपका बेटा रामू बड़ा होशियार है, बस थोड़ा घर में ही ध्यान देने की जरूरत है। पूरे स्कूल में सबसे तेज पढ़ने में। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोल रहा ठाकुर साहब। चलो तब तो ठीक है, आप कह रहे हो तो। अरे कोई चाय बना दो गुरुजी के लिए, ठाकुर साहब ने आवाज लगाई। चाय रहने दीजिए ठाकुर साहब, वो क्या है कि कुछ खास काम है घर में, तो एक बोतल चाहिए थी। अरे कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, जरूर ले जाइए, यह भी आपका ही घर है। गुरुजी मन ही मन खुश हुए। ये लीजिए गुरुजी, आपके लिए एक बोतल। गुरुजी ने बोतल थैले में रखी। अच्छा राम राम ठाकुर साहब, अब चलता हूं। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। गुरुजी मन ही मन खुश हुए और घर की ओर चल दिए। दो घूंट तो रास्ते में ही मार दिए। घर पहुंचे तो लड़खड़ाते हुए देखकर राम दुलारी का पारा गर्म हो गया। कुछ तो शर्म करो, अध्यापक होकर ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? अरे वो क्या है भाग्यवान, बहुत दिनों से वो बैसाखू और उसके ढेचू ने परेशान कर रखा है। जब देखो वह ढेचू मुझे देखते ही मेरे पीछे चल पड़ता है। जीना हराम कर रखा है। रात को भी नींद नहीं आती, तो थोड़ा गम भुलाने के लिए एक फौजी भाई से मांग लाया। बस एक यही कमी रह गई थी। सोच समझकर काम किया है कभी? एक अध्यापक होकर गधा लेने चल दिए। शर्म लाज तो खुद बेचकर खा गए हो, ऊपर से शराब पीकर आए हो। अरे भाग्यवान, क्यों मेरा खून जला रही हो? उसके नाम से ही नफरत हो गई है मुझे, और तुम बार बार नाम लेकर याद दिला रही हो। अगले दिन गुरुजी विद्यालय देर से पहुंचे। बच्चे गुरुजी को देखकर पाठ याद करने लगे। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा। अबे चुप करो हराम खोरो। तब गुरुजी पधार चुके थे। ये क्या लगा रखा है? का से गमला नहीं बोल सकते बे गधो? अरे ये मैं क्या बोल गया, हे भगवान। अच्छा पढ़ना लिखना बंद करो। मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए मैं सो रहा हूं, कोई आवाज नहीं करेगा, समझे? और हाँ, कल से 5 दिन तक कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आएगा। मैं देहरादून जमीन की रजिस्ट्री करने जा रहा हूं और रजिस्टर में लिख रहा हूं, बच्चों के अनुपस्थित रहने पर अवकाश घोषित किया गया। सारे बच्चे खुश हो गए। कुछ देर बाद, पौड़ी श्रीनगर, पौड़ी श्रीनगर। कौन चिल्ला रहा है बे? बस अड्डा है क्या ये? मैं हूं गुरुजी, कल्लू सिंह। तू क्यों आया है और चिल्ला क्यों रहा है? गुरुजी, मैं अपने पैसे लेने आया हूं। पैसे किससे? आपसे गुरुजी, और किससे? मुझसे किस बात के?
देखो गुरुजी, आपने कभी तो पढ़ाया नहीं, ऊपर से अपने घर का काम भी करवाया मुझसे और अपने काम के लिए मुझे जानबूझकर फेल करते रहे। 5वीं में आपने मुझे जानबूझकर 3 बार फेल किया, तो मैंने तो 5 साल तक आपका काम किया, उसके पैसे मांग रहा हूं, मतलब दिहाड़ी। अबे पढ़ना लिखना तुझे आता नहीं तो पास कहाँ से होता? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पैसे दो। और मैं चला। बेटा, यहाँ चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, और तू पैसे मांग रहा है? कुछ तो शर्म कर। इस तरह गुरु से भी कोई पैसे मांगता है? गुरु, वो भी आप? ठेंगा, खुद तो आपको कुछ आता नहीं है, चले बच्चों को पढ़ाने। कभी आपने पढ़ाया होता तो आज मैं कंडक्टर बनके बस अड्डे में पौड़ी श्रीनगर चिल्ला रहा होता। कौन बोला कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं? अब तेरे दिमाग में नहीं है तो मैं क्या करता? ठीक है गुरुजी, मेरे दिमाग में नहीं, लेकिन जो आपने अपना काम करवाया उसके तो पैसे निकालो। किस बात के पैसे बोल रहा है बे तू? 5 साल में कम से कम 300 दिन तो आपने काम करवाया ही है। आपकी गाय बैल बकरी चराई, आपके खेतों में हल चलाया, तो 50 रुपए रोज के हिसाब से 15,000 रुपए बनते हैं मेरे। अबे हराम खोर, पढ़ाया नहीं मैंने तो हिसाब कैसे लगा रहा तू? अब इतना हिसाब तो अनपढ़ भी लगा लेता है गुरुजी। अच्छा, मैं तुझे कुछ सवाल पूछता हूँ, अभी पता चल जाएगा मैंने तुझे पढ़ाया है कि नहीं। ठीक है गुरुजी, पूछो फिर। गुरुजी ने सोचा, इससे ऐसा सवाल पूछूंगा जो यह फटाक से बता सके। अच्छा ठीक है, तू ये बता, माना कि कोट द्वार से पौड़ी 100 किलोमीटर है, तो पौड़ी से कोट द्वार कितने किलोमीटर हुआ? 200। अबे हरामखोर, जब कोट द्वार से पौड़ी 100 किलोमीटर है तो पौड़ी से कोट द्वार 200 किलोमीटर कैसे होगा? कोट द्वार खिसक के बिजनौर चला गया क्या? मुझे नहीं पता गुरुजी, जो सही लगा बता दिया मैंने। मैं तो कह ही रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। बड़ा हराम खोर है कमीना, मुझे ही फंसा रहा है। लेकिन बेटा, मैं भी बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। अरे नहीं कल्लू, क्या सही जवाब दिया तूने, मान गए। कल्लू का दिमाग घूम गया। ये गुरुजी भी जब 100 सड़ेले कुत्ते मरे होंगे तब पैदा हुए होंगे। लेकिन गुरुजी, जो आपने काम करवाया है उसके तो पैसे देने ही पड़ेंगे। कैसे बात कर रहा है कल्लू? बस में कंडक्टर बन गया तो क्या कम है? खूब मुर्गीबाजी करता होगा। गुरुजी, ये लाइन मत बदलो, पैसे निकालो मेरे। आज तक तो कोई मुझसे खोटा सिक्का भी नहीं ले पाया और तू सीधे 15,000 मांग रहा है। गुरुजी, आप प्यार से पैसे दे रहे हो या फिर बैसाखू और ढेंचू से ही पैसे निकलवाऊं? ये क्या बोल रहा है तू? तुझे कैसे पता? गुरुजी, मैंने ही बैसाखू को आपके पास भेजा था। मुझे पता था आप एक नंबर के कंजूस और लालची हो। 1,000 तो मिल गए मुझे, बाकी भी लेके रहूंगा। ये क्या कह रहा है तू? तुम दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा श्यान पट्टी नहीं गुरुजी, बैशाखू भी ढेंचू को लेकर आता ही होगा। तब देखता हूं कैसे मेरे पैर पकड़ोगे और पैसे भी दोगे। आज से ढेंचू आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, देख लेना। तब तक बैसाखू ढेंचू को लेकर आता दिखाई दिया। गुरुजी की जैसे ही नजर पड़ी, हे भगवान, ये तो सच में आ गया। क्यों अत्याचार कर रहा है मुझ पे? कुछ तो रहम करो। कमीनो, मेरी मिट्टी पलीत करके ही चैन मिल रहा है तुम्हें? अच्छा गुरुजी, राम राम। मैं और बैसाखू चले, अब आपकी मर्जी। ऐसे मत करो यार, दया करो मुझ पर। इस बदतमीज जानवर को मेरी नजरों से दूर कर दो। तो गुरुजी, पैसे का क्या सोचा आपने? दे दूंगा यार, थोड़ा थोड़ा करके, बस इसे ले जाओ। अब आ गए ना रास्ते में? 1,000 रुपए तो
अभी के अभी ढीले कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, जब तनख्वाह मिलेगी तो दे दूंगा, पक्का। अरे पैसे नहीं चाहिए गुरुजी, मैं तो मजाक कर रहा था। पैसे तो कब के वसूल कर लिए मैंने। हाय, क्या बोला तूने? हाँ गुरुजी, पैसे तो कब के मिल गए मुझे। वो तो आजकल खाली था तो सोचा आपको उंगल करता चलूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा तू। कैसे वसूल कर लिया तूने और मुझे पता भी नहीं चला? वो क्या है गुरुजी, जब भी आपकी बकरी को बाघ मारता था ना, तो वो बाघ मैं ही होता था। क्या कहा तूने हरामखोर? नाराज क्यों हो रहे हो गुरुजी? आपको अभी तो 1 आध किलो दे ही देता था। बड़ा एहसान किया तूने, मेरा 25 किलो का बकरा और 1 किलो देकर मुझ पे ही एहसान कर रहा तू। अभी तो और सुनो गुरुजी, आपके जितने भी मुर्गे गायब होते थे, वह बिल्ली भी मैं ही था। कितना कमीना है तू, तेरे जैसा कमीना नहीं देखा आज तक। बहुत हो गया गुरुजी, अभी ढेचू भी यहीं पर है, फिर भी आपा खो रहे हो कहीं। अरे नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो यार। हाँ ठीक है, माफ किया। अच्छा, नमस्ते गुरुजी, हम चलते हैं। गुरुजी को उनका नमस्ते करना ऐसे चुभा, लेकिन मन महसूस कर चुप रह गए। गुरुजी अपने ऑफिस में गए। टेंशन कम करने के लिए थैले से बोतल निकाल 2 तगड़े पैग मारे और उसी कुर्सी पर आकर बैठ गए। अच्छा बच्चों, तुम चुपचाप पढ़ो, मुझे कुछ देर सोने दो। गुरुजी गहरी नींद में सो गए। काफी देर बाद गुरुजी की नींद खुली। देखा तो एक भी बच्चा नहीं था और हल्का अंधेरा भी होने लगा था। कितने हरामी बच्चे हैं, किसी ने उठाया तक नहीं। कल स्कूल आना तुम कमीनों, एक एक की खबर लूंगा। अरे नहीं नहीं, कहीं उनमें से कोई कल्लू पैदा हो गया तो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।